कितनी खूबसूरत स्माइल है इनकी। The slap bass यार। सब छोड़ के आऊं Nice। फिर उसको जाने ना Beautiful कभी यार, they just play with this, देना huh? So after द्वारका दरबार, श्रृंगार, सुकून की अपार सफलता के बाद we have so like with every Bhumi song there's always a fusion element. How important a bass line of a song for them is. आज के टाइम पे he is not saying that much. आपको ये भी नहीं पता होगा उनका एक गजल का एल्बम आया है। I'm not sure if he's being utilized to the fullest of his potential. Hello guys, I hope all of you doing well. इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि 2025 के एक और खूबसूरत गाने के बारे में जिसका नाम है तुम जो कहो तो, जो कि गाया है शान ने, म्यूज़िक है सलीम सुलेमान का एंड लिरिक्स है श्रद्धा पंडित के। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स लिसन टू द ट्रैक। इश्क के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा एहसास ही इश्क है। क्या बात है, तुम्हारा एहसास ही कितनी इश्क खूबसूरत स्माइल है इनकी। अगर मुझसे पूछे कि ये प्यार क्या है, RPGO मेरे जवाबों में मिलोगे तुम और तुम्हारी ही बातें। तुम जो कहो तो The slap bass मैं यार। सब छोड़ के आऊं। Nice। तुम जो कहो तो मैं दुनिया को दिखलाऊं कि जब कोई ऐसा मिले जिस पे दिल ये आ जाए ऐसे, फिर उसको जाने ना कभी देना तुम, चाहे जो भी हो जैसे। तुम जो कहो तो, कहो तो क्या बात, तुम जो कहो तो, क्या बात, तुम जो कहो तो। Nice use of synth, arpeggiator, wonderful. Aha, here comes the fusion. सितार। हाँ, इश्क बेखबर सा फिरे, क्यों इसे सबर ना मिले, जहाँ चाहे चल दे यार के। Beautiful transition यार। गम मिले या खुशियाँ मिले, आशिकों की दुनिया में ये इश्क अपनी मर्जी से चले। तुम जो कहो तो मैं खुद इश्क बन जाऊं। तुम जो कहो तो Seconds voice भी आ रहा है पीछे। तुम्ही में ठहर जाऊं कि जब कोई ऐसा मिले जिस पे दिल ये आ जाए ऐसे, फिर उसको जाने ना कभी Beautiful यार, they just देना play with this, तुम, huh? चाहे जो भी हो जैसे। तुम जो कहो तो, Seconds you can hear। कहो तो, तुम जो कहो तो, That's Salim's voice। बिन जिए कई बार उम्र गुजर जाती है, जब तलक इश्क ना हो मेहरबान, ये जिंदगी राएगा राएगा कहला
जाती है तुम जो कहो तो। के जब कोई ऐसा मिले जिस पे दिल ये आ जाए ऐसे, फिर उसको जाने ना कभी देना तुम, चाहे जो भी हो जैसे तुम जो कहो तो। Wonderful lyrics, simple and impactful. तुम जो कहो तो, कहो तो। क्या बात है। So after द्वारका दरबार, श्रृंगार, सुकून की अब अपार सफलता के बाद we have तुम जो कहो तो, where Shan, for the first time I think he has collaborated on the Bhumi project. I don't remember any song he has sung in the previous projects, right? But wonderful blend, wonderful entry of Shan to the Bhumi project, and I'm glad to see this partnership and collaboration with Salim Suleiman sir and Shan here. Talking about the song, I think first we'll talk about the video. So again, जैसा कि हमने सुकून में देखा था कि it was a proper music video telling a story of a gentleman and stuff, right? But in this case, again, it's back to the Bhumi style जो videos रहते हैं, जिसमें the stage setup is there, the audience is there, and beautiful use of like pink, blue, the lights, the ambience जो create होता है. I think like that's wonderful always to see the artists jamming together on the stage, and Shan जिस तरीके से इसमें overall उन्होंने perform किया है, you can see the dances and stuff, right? It's beautifully shot, and as I said, right, the colors, the stage, the vibrance, the ambience, that just makes it look beautiful and impactful. Talking about the lyrics, श्रद्धा पंडित जी ने इसके lyrics लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, simple words, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे लाइक यू आर कन्वेइंग द इमोशन ऑफ लव. एंड वन स्पेशल थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस सॉन्ग इज़ बेसिकली जिस तरीके से एक शेर के साथ शान ने इसकी शुरुआत करी है, विद इश्क के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, बट मेरे लिए तुम्हारा एहसास ही इश्क है. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शान ने इस शब्दों को कहा है. विल टॉक मोर अबाउट शान एट द एंड. जैसा कि हमने श्रृंगार, सुकून इन गानों के साथ देखा, दैट वाज different kind of lyrics. Even with this song, it's basically conveying the feeling of love, the emotion of love. That's what is being showcased in the song and beautifully written by Shraddha Pandit ji. Next हम बात करेंगे इस गाने के arrangement के बारे में. So like with every Bhumi song, there's always a fusion element to it. So there'll be western music with synths, arpeggiator, drums, muted guitars, बेस, आपको ये सब सुनने मिलता है. एंड देन विद ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सितार आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये फ्यूजन एलिमेंट को एलिवेट किया जाता है, दैट जस्ट ब्यूटीफुल. एंड दैट्स द एसेंस ऑफ द भूमि प्रोजेक्ट. एंड स्पेसिफिकली जो स्टेज परफॉर्मेंसेज हमने देखे हैं, उसमें यूल ऑलवेज सी दैट फ्यूजन एलिमेंट विद द इंस्ट्रूमेंट्स. आई वॉच्ड अ रीसेंट वीडियो ऑफ सलीम सुलेमान सर टॉकिंग अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेस लाइन ऑफ अ सॉन्ग फॉर देम इज, एंड वो इसमें एविडेंटली दिखता है जिस तरीके से स्लैप बेस का इस्तेमाल किया है. हमने सिमिलर यूजेज श्रृंगार गाने में भी देखा था, बट आई थिंक द वे इट्स ब्लेंडिंग विद द सॉन्ग एंड द ग्रूव एंड द रिदम ऑफ द सॉन्ग, दैट जस्ट अमेजिंग टू हियर. टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग, सलीम सुलेमान सर का म्यूजिक है, एंड आई वुड से इट्स अ सिंपल सॉन्ग without much complications, without much variations. They are trying to just emote the simple emotion, the feeling of love. So उसके emotion के essence को ध्यान में रखते हुए, it's a very simple, groovy kind of a tune, and it's like kind of a happy-go-lucky song. जिस तरीके से इसमें आप देखेंगे धुन में variations है at the end, and the blend of sitar, the ad-lib at the end जो शान लेते हैं, that's good variation to elevate the overall song. Now talking about Shan sir, उनको इतने दिनों बाद ऐसा कुछ गाते हुए सुना है, एंड आई एम नॉट श्योर लास्ट टाइम सलीम सुलेमान सर से कोलैबोरेशन कब हुआ था, बट ऑल ऑफ अस नो दैट शान सर इज़ नॉट सिंगिंग दैट मच सॉन्ग्स दीज डेज. बट आई एम श्योर आपको ये भी नहीं पता होगा, उनका एक गज़ल का एल्बम आया है जिसका नाम है गज़ल हो गई.
I've heard the songs of that. It's a beautiful album and something new that Shan sir have tried. But I'm sure lot of his fans or lot of music lovers may have not heard this. So अगर आप music lover है, अगर आप शान के fan है, ज़रूर आप जाके वो album सुनिए. That's a different side of Shan sir that you'll see. Coming back to this song, I think जिस तरीके से शान सर को इसमें यूज़ किया है, that's just amazing. They're calling him the OG lover boy Shan, right? So and why not? उन्होंने इतने खूबसूरत romantic songs हमारे लिए गाए हैं. So the way they have used him, that's wonderful to see that. एंड शान सर की आवाज़ में जो एक सॉफ्टनेस है, जो एक स्मूथनेस है, वी वर ऑल मिसिंग फॉर अ वाइल, राइट? एंड आई एम ग्लैड दैट सलीम सुलेमान सर ने ये अपॉर्चुनिटी देखी एंड कोलैबोरेटेड विद सच अ gem artist, because I know आज के टाइम पे he is not saying that much, and specifically I feel like he is an underrated artist, right? जो वो डिज़र्व करते हैं जिस टाइप का काम, even at this age I'm not sure if he's being utilized to the fullest of his potential. Always आप 2000 and 90s के singers में बात करेंगे तो when it comes to Sonu Nigam, Shan and KK, always these three singers comes to my mind, and it's always good to like see these artists perform, right? KK हमें छोड़ के चले गए, but his legacy is still there. But I think Sonu Nigam, Shan, wonderful artist and stuff, right? And they should be utilized more. Sonu Nigam तो आप खैर देख रहे हैं कि चार्ट बस्टर्स बहुत सारे उनके आ रहे हैं, एंड गुड जेन्युइन म्यूजिक इज़ देयर. एंड इवन विद शान वी एक्सपेक्ट दैट ही इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड मोर इन द इंडस्ट्री, एंड वी आर एबल टू गेट दीज जेम्स एंड एक्सपीरियंस हिज वॉइस अगेन एंड लिव थ्रू हिज म्यूजिक. एंड आई थिंक द अरेंजमेंट ऑफ द सॉन्ग लिफ्ट्स अप द सॉन्ग इवन मोर, राइट? सो जिस तरीके से वेस्टर्न म्यूजिक एंड सितार का ब्लेंड किया, एंड द ओवरऑल अरेंजमेंट, द वाइब, द सिंथ, राइट, ये कॉम्पोजिशन को और आगे ले जा रहा है. एंड दैट्स व्हाट सलीम सुलेमान सर का द USP हैज़ बीन, दैट इवन बिफोर गेटिंग इनटू म्यूजिक डायरेक्शन दे हैव बीन अरेंजिंग फॉर लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, एंड दे नो विद बैकग्राउंड स्कोर अरेंजमेंट दैट हाउ टू डेकोरेट अ सॉन्ग, राइट? अभी भूमि के 4 गाने टोटल आउट हुए हैं. वी आर वेटिंग फॉर इवन मोर जेम्स टू कम आउट, एंड आई मस्ट से सलीम सुलेमान सर ने इस प्रोजेक्ट के साथ जो किया है ओवर द ईयर्स सिंस 2020, आई थिंक दैट्स अमेजिंग. I'm not sure if many of the people know. I was just hearing their recent interview somewhere, maybe in London Top channel, right? जिसमें उन्होंने बताया कि भूमि was a product that they started in 1990s, like I guess 1998, 1999. इसमें उन्होंने स्टार्ट किया था. बट आई थिंक इन 2020 दे स्टार्टेड, इट्स अ राइट टाइम टू लाइक रीवैम्प दिस एंड रीस्टार्ट दिस जर्नी, and thank God they did it. Because of that we are getting so wonderful music, so wonderful gems to listen and experience. Let me know आपको ये गाना कैसे लगा. Let me know आपको इस गाने का धुन, अरेंजमेंट और शान की परफॉर्मेंस कैसे लगी. I'm sure even you must be feeling that Shan is very underutilized in the industry, and he should be singing even more songs with his beautiful soft voice that he has. And let me know in the comments आप और किस गाने का रिएक्शन या रिव्यू देखना चाहेंगे. अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. Please let me know your thoughts in the comments. Please do like the video. Please share the video with any music lover. And as we said that Bhumi के हर एक गाने पे हम reaction review बनाएंगे. So do subscribe to the channel for more notifications and more videos. Thank you so much for watching the video. See you in the next one. Bye-bye.